वर्ष मानसून सीजन में लास्ट अगस्त में उत्तरी पश्चिमी भारत में भारी वर्षा हुई। इसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कुछ भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन इस साल लानीना की स्थिति अभी बनी नहीं है। लानीना सितंबर के बाद डेवलप होगा, फिर भी इतनी भारी वर्षा क्यों हुई? इसका जो पहला कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आते हैं और यहाँ से ये जेट स्ट्रीम के साथ भारत में पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट। और रास्ते में ये कैस्पियन सागर से, ब्लैक सी से यहाँ से मॉइस्चर को ले लेते हैं और भारत में इसकी आपूर्ति करते हैं। लेकिन सामान्यतः ये मानसून काल में नहीं आते हैं, इस बार ये मानसून सीजन में भी भारत में आ गए। तो पहला कारण तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का था, जो यहाँ पर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आकर स्थापित हो गया। इसके बाद दूसरा रीजन है मानसून ट्रफ, जिसे मानसून द्रोणी कहते हैं। ये एक लो प्रेशर का निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और निम्न वायुदाब एक वैक्यूम की तरह अपनी ओर हवाओं को खींच। तो इसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग था वो इन क्षेत्रों के ऊपर था, उत्तरी पश्चिमी भारत पर, और इसने वैक्यूम की तरह हवाओं को अपनी ओर खींचा। जो मानसूनी हवाएं आती हैं, जैसे देखो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, अरब सागर से आ रही हैं। तो ये इन हवाओं का ये जो पूरा का पूरा मानसून ट्रफ था, इनको वैक्यूम की तरह अपनी ओर खींच रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर एक निम्न वायु दाब का एक सिस्टम बना हुआ था, जिसे लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। ये एक पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होता, उससे कम तीव्रता का होता है, लेकिन ये भी हवाओं को खींच। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर का सिस्टम था, ये मानसून ट्रफ थी, ये हवाओं को लगातार अपनी ओर खींच रहे। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये हवाएं ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रही हैं। ये है लो प्रेशर का सिस्टम। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये मानसून ट्रफ है। तो ये लगातार देखो अपनी ओर हवाएं खींच रहे हैं उत्तर पश्चिमी भारत में। अब इनके ऊपर था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कुछ ऊंचाई पर था। तो ये हवाएं जिनमें बहुत मॉइस्चर था, ये यहाँ आ रही थी उत्तर पश्चिमी भारत में। ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इन हवाओं को ऊपर की ओर खींच ली। अब जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठी तो ये ठंडी हुई और इनसे बादलों का निर्माण हुआ और इनसे भारी बारिश हुई। इसके साथ साथ एक और परिघटना थी, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। देखो, मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक ट्रॉपिकल ओशन में होने वाली परिघटना है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग में ज्यादा वर्षा होती है, दूसरे भाग में कम वर्षा होती है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होता है और 30 से लेकर 60 दिन में ये पूरे के पूरे ग्लोब पर चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाता है। तो ये अफ्रीका के पास से पैदा होता है। इस बार जो अधिक वर्षा वाला फेज था वो कई दिनों तक भारत के ऊपर टिक गया, जिसकी वजह से भारत में वर्षा की मात्रा बढ़ गई। तो इस प्रकार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आपका मानसून द्रोणी, तीसरा नंबर लो प्रेशर सिस्टम, और चौथा ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन का अधिक वर्षा वाला जो भाग भारत पर रुका, उसकी वजह से भारत में इतनी ज्यादा वर्षा देखी।